नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कमल आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ मोटिवेशनल बातें शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने भी देखा है, बहुत लोगों ने देखा है और इस ज़माने में, इस समय में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई काम को शुरू तो करते हैं लेकिन मंजिल तक पहुंचा नहीं पाते हैं। मंजिल तक यूँ पहुंचने ही वाली होती है लेकिन उससे पहले ही हार मान जाते हैं और स्थिर होकर के खड़े हो जाते हैं और पश्चाताप करने के सिवा उसके पास और कुछ काम नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप करते रहते हैं। जीवन में काश और थोड़ा सा मेहनत कर लेते तो हम कामयाबी को प्राप्त कर लेते, अपने मंजिल तक पहुंच जाते। तो ये वीडियो वैसे लोगों के लिए है जो मंजिल के करीब पहुंचने ही वाले हैं और उसके बाद आपके अंतर आत्मा आपको बता रहा है शायद ये काम आपसे नहीं होगा, अब आप इस काम को नहीं कर सकते हैं, आप हारने वाले जैसा स्थिति में है। तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आप अपने मंजिल के करीब में जरूर पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से इस वीडियो को मैं बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार मंजिल के करीब पहुंचने के बाद ही दम लेना है, उससे पहले नहीं रुकना है, उससे पहले नहीं हारना है। तो बात दरअसल कुछ इस तरह की है कि एक बार स्विमिंग का जो है कंपटीशन रखा गया था एक समंदर में, जहां कंपटीशन था कि 100 किलोमीटर जो है तैराकी करना है और 100 किलोमीटर तक का तैराकी करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। शुरुआत के समय में 100 किलोमीटर, ऐसे तो आज के डेट में जो स्विमिंग में रिकॉर्ड बना के रखे हैं वो 505 किलोमीटर यानी कि 505 किलोमीटर तक तैराकी कर चुके हैं। लेकिन ये शुरुआती के दिनों में था जब 100 किलोमीटर भी तैराकी करना असंभव था। उस समय किसी ने ये कंपटीशन जीतने का ठान लिया। कंपटीशन में जो है कि 100 किलोमीटर तक तैराकी करके जाना था। साज सज्जा लोग सभी तरह के वहां सजे हुए थे। वहां पर इस प्रकार का व्यवस्था किया गया था कि जो तैराकी करके जा रहे थे, तैराकी के साथ साथ उनके साथ साथ जो है बगल से एक नाव को भी रख दिया गया था कि जिस समय अगर बीच में ही अचानक ये थरथराने लगे, टूटने लगे या डूबने का स्थिति में हो जाए तो बगल वाला नाव उसको तुरंत उठा लेगा। और स्विमर को ये भी बात बोल दिया गया था कि अगर आप तैराकी करते करते अचानक लगने लगे कि आप और आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो आप अपना हाथ को ऊपर उठा दे। हाथ उठा देंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि आप आगे तैराकी नहीं कर सकते हैं और तुरंत आपको वहां से उठा करके नाव में हम चढ़ा देंगे। तो कंपटीशन शुरू हो गया, प्रतियोगिता शुरू हो गई और उसमें जो है वो 100 किलोमीटर का तैराकी में बहुत लोग भाग लिए और बहुत लोगों में से कुछ लोग जो है कि 10 किलोमीटर तक तैराकी किए, रुक गए। कुछ लोग जो है कि 20 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर तक करते करते सारे लोग आउट हो गए। सिर्फ एक बंदा था जो 100 किलोमीटर का टारगेट को पूरा करने के लिए उतरा था और उसने सोचा था कि आज मैं 100 किलोमीटर पूरा करके ही, तैराकी करके ही मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। वो तैराकी अपने दम पर तैराकी किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था और तैराकी करते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। 100 किलोमीटर जहां पहुंचना था तो 100 किलोमीटर जहां अंतिम पॉइंट था वहां पर एक फ्लैग, एक झंडा लगा के रखा गया था। उस फ्लैग को जो है कि तैराकी करने वाला 10 मीटर उस झंडा, उस फ्लैग के पास अगर पहुंच गया कि जब 10 मीटर, उससे 10 मीटर तक सामने पहुंच जाएगा और वो देखेगा तब वो झंडा दिखाई देगा, उससे पहले उसको झंडा नहीं दिखाई देगा। तो 10 मीटर बराबर मंजिल के करीब। अब इस तरह से कंपटीशन था कि उस झंडा तक पहुंचना है। तैराकी जो है तैराक करते हुए करते 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 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर करते गया करते गया करते गया। उसके बाद 90 किलोमीटर भी पार कर गया और उसके बाद तब तक इसका शरीर भी ऐसे थक चुका था, उतना दूरी का तैराकी करते करते थक चुका था। 90 किलोमीटर करने के बाद 95 किलोमीटर, 99 किलोमीटर तक का सफर ये तय कर लिया। 99 किलोमीटर के बाद अब इसका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा, लेकिन हार मानने वाला नहीं था। बोला कि अंत तक मैं जाऊंगा,
किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगा। अब क्या हुआ कि 99 किलोमीटर के बाद वो तैराकी करने लगा। शरीर थक चुका था लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। 99 किलोमीटर के बाद और 100 मीटर आगे बढ़ता है। 99 किलोमीटर के आगे और 100 मीटर बढ़ता है। अब उसका स्थिति हो गया कि सर उठा करके अब देखने लगा कि झंडा जो है दिखाई दे रहा है कि नहीं। इनको पता नहीं चल रहा था कि कितना किलोमीटर सफर तय किए। इनको पता था कि झंडा से 10 मीटर करीब तक पहुंच जाएंगे तो मुझे दिखाई देगा। ये मुंडी उठाया, उसके बाद दिखाई नहीं दिया। फिर 99 किलोमीटर के आगे 200 मीटर फिर और आगे बढ़ा। फिर 200 मीटर आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक बार सर उठा करके देखा, झंडा नहीं दिखाई दिया। फिर 300 मीटर आगे बढ़ा, 99 किलोमीटर के आगे 300 मीटर बढ़ा। फिर ये सर उठा के देखा, झंडा नहीं दिखाई दिया। अब धीरे धीरे इसका दिल थोड़ा थोड़ा डरने लगा कि अरे यार, इतना तैराकी कर लिए हैं लेकिन फिर भी वो झंडा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। खैर कोई बात नहीं है, मैं अंत तक तो जरूर जाऊंगा। इसी तरह से 400 मीटर आगे बढ़ा, फिर 500 मीटर आगे बढ़ा। प्रत्येक बार वो सर उठा के देख रहा था, आगे बढ़ते जा रहा था। 600 मीटर यानी 99 किलोमीटर और 600 मीटर आगे बढ़ा, सर उठा करके देखा, नहीं दिखाई दिया। 700 मीटर वो आगे बढ़ा, सर उठा के देखा, नहीं दिखाई दिया। 70 मीटर आगे बढ़ा, नहीं दिखाई दिया। 80 मीटर आगे बढ़ा, फिर सर उठा के देखा, नहीं इसको झंडा दिखाई दिया। वहां कंडीशन ये था कि थक जाओगे तो अंत में हाथ उठा देना, लेकिन ये सोचा कि हाथ तो नहीं उठाएंगे, किसी भी कीमत पर जाएंगे। अब क्या हुआ कि वहां पर जो है लगभग जो है कि 80 मीटर के बाद, हर 80 मीटर के बाद फिर आगे बढ़ा, यानी कि 800 मीटर तक वो आगे बढ़ गया था। उसके बाद 900 मीटर तक गया, सर उठा करके देखा, नहीं दिखाई दिया। 900 मीटर से आगे फिर वो बढ़ा, 910 मीटर गया, फिर सर उठा कर देखा, नहीं दिखाई दिया। फिर 920 मीटर, 930, 940, 950, 960, 970 मीटर बार बार सर उठा के देखने लगा। अब इसका दिल बैठने लगा कि शायद हम सके या ना सके, लेकिन हिम्मत करते हैं। फिर वो 980 मीटर तक तैराकी किया, सर उठा के देखा, फिर नहीं दिखाई दिया। फिर वो तैरते गया और लास्ट में जब गया 990 मीटर तक चला गया, यानी 99 किलोमीटर 990 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 99 किलोमीटर, उसके बाद 990 मीटर तक ये पहुंच गया। और उस जगह पर ये सर को नहीं उठाया बल्कि हाथ को उठा दिया, यानी सरेंडर हो गया। इनको लगा जब इतना बार हम सर उठा के देखे, मुझे मंजिल दिखाई नहीं दिया, तो अब क्या दिखाई देगा। अब वो थक चुका था अंदर से और अंत में सर को नहीं उठाया बल्कि हाथ उठा दिया। और जैसे ही हाथ उठाया वैसे ही नाविक सामने आ गए और सामने आकर के उसको फिर उठा लिया। और जैसे उठाया और सर उठाया तो 990 मीटर तक तो पहुंच ही गया था, खाली हाथ की जगह सर उठाता तो झंडा उसे दिखाई देता। लेकिन अंत में वो हार गया और हार जाने के बाद नाव में बैठ गया और अंदर से बहुत पश्चाताप करने लगा, हे गॉड, हम इतना बार अपना सर उठा करके देखे, हम देखते गए अंत जहां करीब पहुंच गए थे, जहां हमको अपना सर उठा करके जरूर देखना चाहिए था, लेकिन उस जगह सर नहीं उठाए बल्कि हाथ उठा दिए और सरेंडर हो गए। तो ठीक इसी प्रकार इस कहानी से हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों, कि हमारे जीवन में हमारे इर्द गिर्द और जो लोग होते हैं कामयाबी की ओर सभी लोग बढ़ना चाहते हैं, सभी लोग जाना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी अंत तक कामयाबी पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि कामयाबी के करीब करीब ही होते हैं, पहुंचने ही वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले ही सरेंडर हो जाते हैं, हार मान जाते हैं और अपना हार स्वीकार कर लेते हैं। और जब हार स्वीकार कर लेते हैं तब पता चलता है मेरा मंजिल तो करीब ही था, मेरा कामयाबी तो करीब ही था, और थोड़ा सा हिम्मत कर लेते तो हम कामयाब हो जाते और अपनी कामयाबी का जश्न मनाते। लेकिन मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी में कामयाबी का जश्न नहीं मना पाते हैं, उससे पहले हार जाते हैं। लेकिन 5% लोग होते हैं जो कामयाबी तक पहुंचते हैं और उसका जश्न मनाते हैं और पूरे दुनिया को
ढिंढोरा पीट करके दिखाते हैं कि मैंने ये काम को करके दिखाया। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और किसी चीज को ठान लिए हैं, तो अंत तक लड़िए और अंत तक लड़ते हुए अपने मंजिल तक पहुंचे। जिस दिन आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, उस दिन सारे लोग आपको सलाम करेंगे और आपकी कहानियां कुछ सुना करेंगे। तो इस तरह से लड़िए और अंत तक लड़िए, जब तक मंजिल ना पहुंच जाए तब तक लड़ते ही रहिए। धन्यवाद दोस्तों।